भारत के एक छोटे से शहर में एक परिवार रहता था। इस परिवार में 4 लोग थे। पिता राजेश, मां संगीता और 2 बच्चे, 16 साल का अर्जुन और 10 साल की नेहा। राजेश को उनके काम के सिलसिले में शहर के एक पुराने इलाके में एक नया घर खरीदना पड़ा। यह इलाका बहुत ही सुनसान और वीरान था। घर बहुत बड़ा और पुराना था, जिसकी दीवारें सीलन भरी हुई थीं और खिड़कियां टूट चुकी थीं। राजेश और संगीता ने सोचा कि घर को ठीक करवा लेंगे और उसमें खुशी खुशी रहेंगे। बच्चों ने भी नए घर में जाने की खुशी जताई। लेकिन जब वे उस घर में पहुंचे तो उन्हें अजीब सी ठंडक और खामोशी महसूस हुई। अर्जुन ने पूछा, पापा, यह घर इतना सुनसान क्यों लगता है? राजेश ने हंसते हुए कहा, कुछ नहीं बेटा, यह सिर्फ नया घर है। हमें यहां रहकर इसकी आदत डालनी होगी। पहली रात जब सब लोग अपने अपने कमरों में सोने गए तो अर्जुन को अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। उसने खिड़की से बाहर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने सोचा कि शायद उसकी कल्पना है और सो गया। अगले दिन नेहा ने अपनी मां से शिकायत की कि रात में उसे किसी के रोने की आवाजें सुनाई दी थीं। संगीता ने इसे भी बच्चों की कल्पना मानकर टाल दिया। तीसरी रात जब सब सो रहे थे, अचानक अर्जुन की नींद खुली। उसे लगा कि कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा है। उसने डर के मारे आंखें बंद कर लीं और जोर जोर से भगवान का नाम लेने लगा। थोड़ी देर बाद जब उसने आंखें खोलीं तो वहां कोई नहीं था। एक दिन अर्जुन ने अपने पिता से कहा, पापा, इस घर में कुछ अजीब है। मुझे लगता है कि यहां कुछ गलत हो रहा है। राजेश ने कहा, बेटा, यह सब तुम्हारी कल्पना है। यहां कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन अर्जुन ने ठान लिया कि वह इस रहस्य का पता लगाकर ही रहेगा। उसने अपने दोस्त रवि को बुलाया और उसे सारी बात बताई। रवि ने कहा, चलो हम मिलकर इस घर की पूरी तलाशी लेते हैं। हो सकता है कि हमें कुछ सुराग मिले। दोनों दोस्तों ने घर के हर कोने की तलाशी ली। अचानक उन्हें घर के एक पुराने कमरे में एक छुपा हुआ दरवाजा मिला। दरवाजा बहुत ही पुराना और भारी था। उन्होंने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। अर्जुन ने कहा, हमें इस दरवाजे को खोलना होगा। हो सकता है कि इसके पीछे ही इस घर का रहस्य छिपा हो। अर्जुन और रवि ने मिलकर दरवाजे को तोड़ने का फैसला किया। वे हथौड़ा और दूसरी चीजें लेकर आए और दरवाजे को तोड़ने लगे। थोड़ी देर बाद दरवाजा टूट गया और उनके सामने एक गुप्त सीढ़ियां दिखीं, जो नीचे की ओर जा रही थीं। दोनों दोस्तों ने टॉर्च जलाया और सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। नीचे पहुंचते ही उन्हें एक अंधेरा कमरा मिला। कमरे में चारों ओर धूल और जाले थे। कमरे के बीचों बीच एक पुराना बक्सा रखा हुआ था। अर्जुन ने कहा, हमें इस बक्से को खोलकर देखना चाहिए। हो सकता है कि इसमें कुछ राज छिपा हो। रवि ने सहमति जताई और दोनों ने बक्से को खोला। बक्से के अंदर एक पुरानी डायरी और कुछ फोटो रखे हुए थे। उन्होंने डायरी को खोलकर पढ़ना शुरू किया। डायरी में लिखा था कि इस घर में एक परिवार रहता था। परिवार में माता पिता और 2 बच्चे थे। एक रात घर में अचानक आग लग गई और पूरा परिवार जलकर मर गया। इस घटना के बाद उनकी आत्माएं इस घर में भटकने लगीं और वे इस घर में आने वाले हर व्यक्ति को डराने लगीं। अर्जुन और रवि ने डायरी के हर पन्ने को ध्यान से पढ़ा। उन्होंने समझा कि इस घर में हो रही अजीब घटनाओं के पीछे उसी परिवार की आत्माएं हैं। अर्जुन ने कहा, हमें इस परिवार की आत्माओं को शांति दिलानी होगी। हमें उनकी मदद करनी चाहिए। रवि ने कहा, हां, लेकिन हमें यह कैसे करना होगा? अर्जुन ने कहा, डायरी में लिखा है कि उन्हें तभी शांति मिलेगी जब उन्हें न्याय मिलेगा। हमें यह पता लगाना होगा कि उस हादसे के पीछे कौन था। अर्जुन और रवि ने उस हादसे के बारे में जानकारी जुटानी शुरू की। उन्होंने पुराने अखबारों और दस्तावेजों को खंगाला। थोड़ी देर बाद उन्हें पता चला कि उस हादसे के पीछे घर के मालिक का एक दुश्मन था, जिसने जलन और ईर्ष्या में आकर घर में आग लगवा दी थी। अर्जुन ने कहा, हमें इस व्यक्ति को ढूंढकर उसे उसकी गलती का एहसास कराना होगा। तभी उस परिवार की आत्माओं को शांति मिलेगी। दोनों दोस्तों ने उस व्यक्ति का पता लगाने की कोशिश की। कुछ ही दिनों में उन्होंने उस व्यक्ति का पता लगा लिया। उसका नाम था सुरेश और वह अब भी उसी शहर में रहता था। अर्जुन और रवि ने सुरेश से मिलने की योजना बनाई। एक दिन वे सुरेश के घर गए
और उससे पूरी कहानी बताई। सुरेश ने पहले तो उन्हें गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन जब उन्होंने उसे पुराने दस्तावेज और सबूत दिखाए तो वह घबरा गया और सच्चाई उगल दी। उसने स्वीकार किया कि उसने ही जलन और ईर्ष्या में आकर उस घर में आग लगवाई थी। अर्जुन ने कहा, सुरेश अंकल, आपको अपनी गलती का पश्चाताप करना होगा। हमें उस परिवार की आत्माओं को शांति दिलानी होगी। सुरेश ने अपनी गलती मानी और उस परिवार की आत्माओं से माफी मांगने के लिए उनकी इमारत जाने के लिए तैयार हो गया। अर्जुन, रवि और सुरेश तीनों मिलकर रहस्यमयी इमारत गए। इमारत के अंदर जाते ही सुरेश ने उस परिवार की आत्माओं से माफी मांगी और अपनी गलती स्वीकार की। अचानक इमारत में एक अजीब सी रोशनी फैल गई और उस परिवार की आत्माएं दिखाई देने लगीं। उन्होंने सुरेश को माफ कर दिया और शांति की ओर बढ़ गईं। इमारत का डरावना माहौल धीरे धीरे शांतिपूर्ण होने लगा। अर्जुन और रवि ने महसूस किया कि उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया है। उन्होंने सीखा कि सच्चाई, ईमानदारी और साहस से किसी भी कठिनाई का सामना किया जा सकता है। उन्होंने यह भी समझा कि सच्चे दोस्त हमेशा एक दूसरे का साथ देते हैं और किसी भी मुश्किल समय में एक दूसरे का सहारा बनते हैं। निष्कर्ष, अर्जुन और रवि की यह कहानी एक मिसाल बन गई और उनकी साहसिक यात्रा ने लोगों को यह सिखाया कि सच्चे साहस और सच्चाई से किसी भी कठिनाई का सामना किया जा सकता है। उनकी यह कहानी हमेशा लोगों के दिलों में जीवित रही और उनकी शिक्षाएं पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रहीं। अर्जुन और रवि की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए।